आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी। अभी यहाँ का जरा सी 2 सफ़ों का लेखक अपने आप को मुसन्निफ़े किताब कसीरा लिखने वाला, कुतुब कसीरा लिखने वाला, हम वो हैं। कल क़यामत में हमारे लिए यही तो लिखी हुई किताबें काम आएंगी। हम रसूलुल्लाह की बारगाह में यही किताबें तो पेश करेंगे। शायद उन्होंने मसलक के आला हजरत नहीं पढ़ा। तवज्जो चाहूंगा, पता नहीं कहां से बात आ रही है, तवज्जो चाहूंगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा। अपने इल्म के तंतने बांधने वालों, कान खोल के सुनो। सैयद रेहान पर आला हजरत की बगावत का धब्बा लगाने वालों, बैरों मशीनें निकाल के सुनो। आज मौसमी मसलक बयान कर रहा है मेरा इमाम अहमद रजा। कोई गली मोहल्ले का आलिम नहीं, 1400 किताबें लिखी जी। ये उलमा बताएंगे। आप दुनिया की किसी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, 10, 12, 13, 14 उलूम पढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि बस अब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो इमाम अहमद रजा है, जब दुनिया की सारी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां हाथ बांध के खड़ी हो जाती कि अब इसके आगे का इल्म हमें नहीं पता, तो बरेली का ताजदार, नबी का सच्चा गुलाम खड़ा होता है कि नबी के आशिक। 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल, 1400 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, जब बारगाहे रिसालत में, तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार में लाता है रजा, उसको शफी। आला हजरत ने बारगाहे रिसालत में नहीं कहा या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रजविया, तेरी सरकार में लाता है रजा सुभान सुब्बू अन ऐबे किस्बिल मकबू, तेरी सरकार में लाता है रजा रही कुलाकाक फी कलिमात तलाक, सुभान अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा दौलतुल मक्किया, तेरी सरकार में लाता है रजा तमहीद ईमान जी, तेरी सरकार में लाता है औफुल लोहा। नहीं फरमाया, नहीं अर्ज किया, जब बारगाहे रिसालत में सरमाया हयात पेश करने की बारी आई तो नहीं कहते या रसूल अल्लाह तेरी बारगाह में 1400 किताबें लाया हूँ, बल्कि कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत अजीमुल उलूम। ये इमाम अहमद रजा और इमाम अहमद रजा की बातें वही करेगा जिसके पास इल्म होगा, बेशक, जिसके पास इल्म होगा। मेरे प्यारों सुनो, मैं भाई खुल के बात कर, मतलब समझ में आएगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? मैं नहीं डरता हूं, हक बात कहने से डरना भी नहीं चाहिए। मैं पीरों के बदअकीदा पीरों के टारगेट पर हूं, सफर करता हूं जी। पता नहीं पीर अगर वाकई शरई खुश अकीदा पीर है, चाहे वो अशरफी हो, रजवी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, मौज़मी हो, अबुल उलाई हो, बाशरा मदारी हो, कोई हो, हमारे लिए काबिल है ना, काबिल एहतराम है, सब हमारे सरों के ताज हैं, ठीक है। एक जगह मैंने जलसे में कह दिया इब्राहिमपुर वालों, मैं रजवी सैयद हूं, कह के मैंने तकरीर की और मैं हजरत चला गया, मुफ्ती साहब में चला गया, तो मेरे पास फोन आया, हजरत यहाँ तो बवाल हो गया। मैंने कहा भाई क्या बवाल हो गया? कि ये कह रहे हैं हजरत यहाँ पे कि इन्हें ये कैसी तकरीर कर गए, इन्हें तो ये कहना चाहिए मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। तो मैंने कहा कौन आ रहा? अच्छा अच्छा, हाँ बुला लो, आमले शरीफ से। चलो वो आ जाएंगे, आप सुनो, ये खत्म करें। अच्छा हाथ खड़ा करके बताओ, सुनना चाहते हैं? करें और
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैंने कहा मैं रजवी सैयद हूं, बवाल हो गया। तो मैंने उन साहब से कहा जवाब यही दूं, ये तारीख उसी गांव की लोगे। अल्लाह का करम ऐसा हुआ हजरत पे तारीख भी उसी गांव में हुई। और फिर मैंने बयान किया, और जो बयान किया उसका निचोड़ मैं 2-3 जुमलों में आपके सामने रखता हूं, पूरी तकरीर का निचोड़। तवज्जो चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जो आले रसूल हो, तवज्जो चाहूंगा, जिसकी रगों में मुस्तफा का खून हो, उसकी खासियत यह है वो अपने मुहसिन का एहसान कभी नहीं भूलता। मोहसिन का एहसान कभी नहीं भूलता। दूसरी और सबसे कामयाब बात यह है मेरे प्यारो इब्राहिमपुर वालों, आले रसूल के जबान से निकले हुए जुमले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे हजरत को बात करने दो सूफी जी, मौका मैल देखें। हजरत बात कहना चाह रहे हैं, नारे वक्त से लगाए जाते हैं। बात अच्छा सही है। सवाल गुस्ताखी मा अस्तगफिरुल्लाह लगाए नारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद ज़ाकिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद ज़ाकिर मियां साहिब किबला, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार, फैज़ाने सादात इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला मुअज़्ज़मी, मदरसा अहले सुन्नत अजीमुल उलूम सरजमीन मोहम्मद इब्राहिमपुर। आप लोग अदब से बैठ जाएं। हुजूर सैयद ज़ाकिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद गुलाम रब्बानी साहिब किबला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुकी हैं और आपके सामने हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बड़े अदब का मकाम है, अदब से बैठ जाइए मेरे भाई, शोर बिल्कुल न करें। हजरत की तकरीर समात फरमाएं। माशाअल्लाह पीर तरीक़त हज़रत सैयद ज़ाकिर मियां साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं और उनके साहबजादे। अब आप सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे, अब कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें ही जाना है। अब जो आ गए उन्हें जाना है, अब कोई नहीं आएगा, अब बस गुफ्तगू होगी, है ना। इस्तिक़बाल कर दें हजरत का, फूल डालो डालो, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये पीर भी ना, पीर निस्बती लोगों को मिलते हैं जी, और निस्बती लोगों में ही होते हैं। मैंने कहा था एक जुमला, बात आ गई तो सुनाया जाए। मैंने एक जुमला कहा था कि बैठे तशरीफ कि कुछ होके मर जाना बेनिस्बती होकर के, निस्बत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। और कौन किस रूप में हो, वली है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा अशअस अगबरा मदफूम बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर। मेरी उम्मत में कुछ ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, तुम्हारे दरवाजों पर खड़े हो जाएं तो दरवाजे बंद कर लो। हालत तो ये, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, दरवाजों पर खड़ा करना पसंद ना करो, लेकिन इंदल्ला मकाम ये लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, खुदा की कसम उठा ले अगर किसी बात पर तो अल्लाह पूरी करता है। दिल्ली में एक निस्बती आदमी दुकानदार था। सुबह सुबह दुकान का शटर उठाया
और जैसे ही सुबह सुबह दुकान खोली तो फौरन से एक मांगने वाला आ गया। और मांगने वाला कौन सा? ऐसी बाल बिखरे, कपड़े फटे, देख करके इंसान भाग जाए। तो सुबह सुबह आप भी दुकानदार हो, जानते हो, जब सुबह सुबह दुकान का शटर उठेगा और कोई मांगने वाला आया, बोले यार बोनी ना बट्टा, सुबह सुबह तुम मांगने आ गए। इसी फितरी तकाजे के तहत उसने भी सख्त जुमले बोल दिए। पागल हो, दिखाई नहीं देता, सुबह सुबह मांगने के लिए आ गए। आप निस्बती हो इसलिए ये बात सुना। उसने ये जुमला बोल तो दिया, लेकिन वो निस्बती था, डर गया। तवज्जो चाहो, वो डर गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा, धड़की, हार्ट बीट तेज हो गई। और हाथ जोड़ के कहा कि बाबा एक काम करिए, मैं आपको एक आना नहीं 2 आने दूंगा। जैसे ही उसने ये जुमले सुने ना कि बाद में आना, तो वो जो फटे हुए बाल, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, वो कहने लगे अबे वो एक आना मांगा है, तुझसे गुस्सा क्यों दिखाता है? एक आना दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा, तेरी दुकान पलट दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना वो डर गया और डर के कहने लगा कि हजरत माफ फरमाइए, एक आना नहीं 2 आने दूंगा, जरा इंतजार करना 5 मिनट का। हजरत तवज्जो चाहूंगा। अब वो भागा भागा अपने पीर हजरत निजामुद्दीन के पास पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया का मुरीद भागे 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 दौड़े दौड़े पहुंचा। सरकार आपदा आ गई, बचा लो। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया भाई क्या परेशानी, आज तो नंगे पैरी भाग गया है। क्या हजरत बचा लो, क्या हो गई? बोले दुकान पे ही चल के बताऊंगा, वहीं चलो। अच्छा वो पीर भी पीर थे न, Z+ सिक्योरिटी न फॉर्च्यूनर कार, मुरीद आगे आगे और पीर भी पीछे पीछे, आगे आगे मुरीद और पीछे पीछे पीर। अब मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे, चलते चलते उसने ले जाकर के दुकान पे खड़ा कर दिया और कहा कि सरकार पीरो मुर्शिद, ये जो सामने खड़ा है ना पागल सा, ये कह रहा है कि एक आना दे दो वरना दुकान पलट दूंगा। सरकार क्या वाकई ऐसा है? जरा बता दीजिए। इसलिए कि उन्हें पता था वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता, यूट्यूब नहीं पहचानता वली को, फेसबुक आईडी नहीं पहचानती वली को वली पहचानता है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कुछ देर तो आंखें खोल के देखा, कुछ देर तो आंखें खोल के देखा, और जब कुछ नजर ना आया तो फिर आंखें बंद करके देखा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद करे अल्लाह जाने कितनी देर हुई, और न जाने हजरत निजामुद्दीन ने बंद आंखों से क्या देख लिया। आंखें खोली, मुरीद का हाथ पकड़ा, कहा दे दे वरना पलट देगा, दे दे वरना। उसने आन देखी ना फान, उसने फौरन वादे के मुताबिक एक के जगह 2 आने निकाले और उसके हाथ में दिए। फकीर को हाथ जोड़ के हजरत माफ कर देना, आप जाइए। अब वो फकीर इधर और पीर साहब उधर, वो इधर चल दिए इधर। फकीर को तो जाने दिया, पीर साहब का दामन पकड़ लिया। जा कहां कर रहे हो हजरत, ये बताओ कि ये पलट कैसे देता। यही सुनाने के लिए मैंने तुम्हें ये वाकया सुनाया। निस्बती हो, निस्बती बने रहे। बता दीजिए पीरो मुर्शिद ये पलट कैसे देता। तो हजरत निजामुद्दीन ने कहा मेरे मुरीद, जब मैं यहां आया था तो मैंने वैसे ही देखा जैसे तूने देखा, तो मुझे ये वैसे ही नजर आया जैसे तुझे नजर आया। लेकिन उसके बाद जब मैंने आंखें बंद करके देखा तो इसके अंदर का आलम बेदार और मुनकशिफ होकर के मेरे सामने, लेकिन जब आंखें बंद करके देखा तो इसके अंदर कोई कमाल न पाया। इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल न पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल न पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल न पाया। मेरी नजर पड़ती गई, पीरों पे पड़ती गई, कोई कमाल न पाया। लेकिन मेरी नजर पड़ते पड़ते पीरों के पीर बगदाद के गौसे आजम पर पड़ी कि खानकाह गौसिया में बैठ के अब्दुल कादिर कह रहे निजामुद्दीन दिला दे ये
तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट दूंगा। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बेटा वो अर्शे मोहल्ला नहीं, वो अर्शे मोहल्ला है, ऐन के साथ है ना, मोहल्ला नहीं, वो मोहल्ला है। अल्लाह इस बच्चे के जज्बे को सलामत रखे। बेटा तेरा भी नंबर आएगा, अभी आएगा, तेरा भी नंबर आएगा इंशाअल्लाह, है ना। तो मेरे प्यारों, निस्बत बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है। निस्बत इंसान को इंसान बनाती है, और निस्बत ना हो तो पहचान नहीं सकते कि ये 2 टांगों का है या 4 टांगों वाला है। हैयत तो बताएगी कि ये इंसान है, लेकिन हकीकत में वो वलियों का गुस्ताख होगा। वो 2 टांगों का जानवर, जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करे, वो 2 टांगों का जानवर है। बिल्कुल गुस्ताखी कर, भाई करनी क्यों है, करनी क्यों है? तो मैंने बताया, देखो फिर मैं आता हूं, किताब को निसाब हयात, किताब को, कुरान को निसाब हयात बनाया, रसूलुल्लाह को मुअल्लिम किताब बनाया। ए कुरान, तुझे निसाब जिंदगी बनाया, ये बता क्यों आया? ए कुरान बता क्यों आया? तो ये उलमा बैठे, कुरान से जो सवाल करोगे कुरान वो जवाब देगा। ए कुरान क्यों आया? कुरान कहेगा हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान कहेगा अल्लाहु अकबर कबीरा, ये ऐसा मुकद्दस कुरान है और ये ऐसी मुकद्दस किताब है। मैं एक जुमला बोल दूं, अगर आपके दिल पर गिरा ना गुजरे, ये कुरान ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, बड़ी लारैब किताब। लेकिन जितनी बेवफाई मुसलमानों ने इसके साथ की है, उतनी बेवफाई किसी और कौम ने नहीं। हो सकता है आपके दिल को तकलीफ हो, लेकिन बर्दाश्त करिए। नीम कड़वा होता है, लेकिन पेट की तमाम बीमारियों को खत्म कर देता है। और अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई बात नहीं। जलसे में नहीं आऊंगा, लेकिन इब्राहिमपुर तो आता रहूंगा। मैं आपको राजी करने के लिए नहीं आया, और ना मेरे मोटे मोटे मुरीद कि कोई बुरा मान जाएगा। कोई 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 सब है, सब है। गरीब पीर के तो गरीब ही मुरीद होते हैं। अल्लाह ताला आपके हौसलों को, जज्बों को सलामत रखे। लेकिन याद रखो, मैं आपको राजी करने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए। बेशक बेशक। और आप यहाँ पर बैठे हो किसी मदरसे वाले को राजी करने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह को राजी। यहाँ पर बात वो होगी जो हक की होगी। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इसलिए कि ये जो मिंबर रसूल जहां मैं बैठा हूं, ये वाकई बहुत जिम्मेदार स्टेज होता है, और यहां से कौम की नुमाइंदगी होती है। यहां पे बैठने वाले का हर जुमला लोग नोट करते हैं, और सुबह को फिर रिजल्ट आता है, यार बड़ा खतरनाक मौलवी बुलाया था। बोले क्या हुआ? भाई हंसाते हंसाते उसने कोके में दर्द कर दिया। ऐसी बुलाया करो, ऐसी बुलाया करो, ऐसी बुलाया करो। तो अब उसका नतीजा क्या होगा? कहां गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। कुर्बान जाइए इन उलमाए किराम के इंतखाब पर। ये बैठे हुए हैं, ये उलमा बैठे हैं, उलमा घर बैठे हुए हैं, अपनी किस्मत पे नाज़ा। इनमें से हर एक से सवाल होगा, और आपसे भी सवाल होगा। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। आप बहैसियत बाप हैं तो औलाद के बारे में सवाल होगा। आप अगर कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बहैसियत क़यादत आपसे सवाल होगा। अगर मैं यहां पर तकरीर कर रहा हूं तो बहैसियत खतीब
कल क़यामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते मेरे गिरेबान पकड़ के कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, फैज़ान सहाबा इकराम, फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सादात किराम, फैज़ान आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो सुनो तो इस तरह से सुनो कि अपनी जिंदगी में सुधार आ सके बेशक। और यहाँ पर इस हैसियत और नियत से आओ कि मौला 100 खराबियां हैं। इब्राहिमपुर का मेयारी मदरसा मदरसा अहले सुन्नत अजीमुल उलूम में दस्तार की महफिल का इनेकाद हुआ, उलमा आने वाले हैं। मौला 100 खराबियां हैं, सुनूंगा, तेरी बारगाह में तौबा करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना तो माहौल ऐसा है कि यहाँ बैठे हुए किसी ने 100 जलसे सुन लिए, 200 जलसे सुन लिए, 300 जलसे सुन लिए। बताइए कोई एक जलसा भी हमें नमाजी बना सका? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई एक जलसा भी हमें सूद के कारोबार से रोक सका? उलमा तो चीख चीख के थक गए, कुरानी आयत पढ़ पढ़ के थक गए कि सूद खाना हराम है, लेकिन सूद का बढ़ता हुआ रोजगार, सूद का बढ़ता हुआ काम, सूद का बढ़ता हुआ धंधा तकरीबन हर तीसरे चौथे मुसलमान के घर में पंजे जमा चुका है। जबकि ये उलमा बैठे ये बताएंगे अल्लाह ताला ने सूद पर 70 तरह के अजाब मुरत्तब किए, 70 तरह के अजाब मुरत्तब किए हैं। सूद एक हराम काम है, अजाब 70 तरह का, और उनमें हल्का अजाब ये है, अजाब ये है कि सूद खाना ऐसा है जैसे अपनी मां के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर बहुत बड़ा है माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन तबीयत तो बदलो। कोई तो हो ऐसा जो इस कारोबार पे ठोकर मार के कहे भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी सूद नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बताओ सूद की बात करते हो, एक सेब ही तो खाया था जी, तुम सूद खाने की बात करते हो। हालत इकराम में एक सेब खाया था, इंद शरिया जायज है वो, लेकिन जब खा लिया तो अल्लाह अकबर कबीरा तकवा व तहारत की आंख बेदार हुई। कहा ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तूने ये क्या किया? और फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया, वाक की रखवाली की, ये किया, 1 साल 2 साल जो भी कुछ पढ़ा, लेकिन आपने तो देखा कि एक अल्लाह के वली थे, इसलिए उतना एक सेब का कफारा 2 साल गुलामी, 1 साल गुलामी बइख्तिलाफ रिवायत। लेकिन आपने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान तो आवाज देता है, तुमने नहीं पढ़ा। लेकिन गौसे पाक के वालिद के सामने ये आयत थी, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, चाहे वो सूद ना खा करके डरे, चाहे वो शराब ना पी करके डरे, चाहे वो जिना ना करके डरे, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। सुभान अल्लाह सुभान। खाया था एक सेब, अब मालिक कहां मिलेगा? अल्लाह ने रास्ता बना दिया, रास्ता दे दिया। पूरी तफसीर ये वाकया है, इस कुरानी आयत की तफसीर है। डरे सेब खा करके हम तो पूरे पूरे प्लाट खा करके नहीं डरते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु। और रोज फावड़ा कंधे पे रख करके डोले मेंढे टेढ़ी और सीधी करने पे लग जाते, नहीं डरते। 5-5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला ये अगली सफ का नमाजी, इसे नमाज बेहयाई और बुरी बातों से नहीं रोक रही, जबकि कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। इसका मतलब यह है कि तू वो नमाज पढ़ रहा है जो नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। तू शरीयत की नमाज नहीं पढ़ रहा, तबीयत की नमाज पढ़ रहा है। तू खुदा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा, तू लोगों के रजिस्टर में नाम लिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा है। इसलिए कि अगर खुदा की रजा के लिए नमाज पढ़ता, कसम खुदा की अपने हिस्से की जमीन दे देता, किसी की एक मुट्ठी धूल भी न लेता।
और आज तो लोग इतने परेशान हैं, इन डोले मेंढक काटने वालों से इतने परेशान है, लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भाई इसे हज को भेज दो, हज करा दो इसे, कम से कम तब तो सुधर जाएगा, तब तो सुधरेगा। अब हज करने के लिए भेज दिया और हाजी जी बन के आ गए। अब आते ही अल्लाह अकबर कबीरा, अगली सफ में नमाज और नमाजियों के दिल, अल्लाह खैर, फजर की नमाज में हाजी जी आ तो गए, अल्लाह बचा ले, बड़ी मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके हज कराया इन्हें सुधारने के लिए। सरकार गजी नवाज के यहाँ भेजा, बगदाद शरीफ भेजा, करबला मोहल्ला भेजा, नजफ अशरफ भेजा, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। लेकिन जिसकी किस्मत में अल्लाह अकबर कबीरा हिदायत ना हो, वो अगर हरम काबा में भी मर जाए, बहुत तवज्जो, बहुत अच्छा, अगर खाने काबा के अंदर भी मर जाए, जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमेशा ये याद रखो, ये दुआ किया करो, अल्लाह हमें ईमानी मौत नसीब अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। इसलिए कि बुजुर्ग फरमा गए, शायद हदीस का भी मफहूम है, अल एतबारु बिल खवातीम, एतबार खातमों का है। आप कैसे मरे, आपने दुनिया में क्या किया, वो तब स्टेटस के लायक है जब आप ईमान के साथ मरे। नमाजें पढ़ते रहे, रोजा, हज, ज़कात, सोमो सलात, ये तो हुकूकुल्लाह है। नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है, ज़कात देना अल्लाह का हक है ना। लेकिन किसी की डोल मैल काटना, किसी की गीबत करना, किसी का दिल दुखाना, अल्लाह अकबर कबीरा। डोले मैंने काटने की बात करते हो, घर तोड़ने की बात करते हो। ये इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है जो दिल तोड़ने का भी हुक्म नहीं देता। अम्मी आयशा कौन है, लगे हाथों वजाहत भी हो जाए, हमारी माँ आयशा, मोमिनीन की माँ आयशा, उम्महातुल मोमिनीन में से एक माँ आयशा काशानाए नबवी में बैठी हैं, तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर अब्बा जान आ गए तो हजरत अबू बकर ने कहा, बेटा कोई एक बात बता दे जो मेरे नबी की ऐसी लगी हो तुझे, जो अजीब तर हो। तवज्जो चाहो। तो हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान मेरे नबी की तो हर बात लाजवाब है। नहीं बेटी, कोई ऐसी बात बता जिसका ख्याल हर वक्त रखती हो। तो हजरत अम्मी आयशा ने फरमाया कि अब्बा जान मेरे नबी की तो बहुत बातें हैं याद करने को और बहुत बात है अमल करने को, लेकिन एक बात जो शायद आप पूछना चाहते हैं वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ा वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। टूटा हुआ दिल जोड़ दिया। तवज्जो चाहो। बात कैसी है, मुस्कुराने की, बात कैसी है, खुश हो जाने की। लेकिन कुर्बान जाओ पहले खलीफा पर, सिद्दीक अकबर पर कुर्बान जाओ। सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए, सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मी आयशा ने कहा, बाबा जान खुश होने की बात है, रोते क्यों हो। तो हजरत सिद्दीक अकबर यारे गारे मुस्तफा ने कहा कि बेटी अभी तूने सिक्के का एक पहलू जाना। डोले मैंने काटने वालों, घर तोड़ने वालों, किसी के माल पे कब्जा करने वालों, खुदारा बाज आओ इन हरकतों से। हजरत अबू बकर कहते हैं कि बेटी अभी तूने सिक्के का एक पहलू जाना। ए अब्बा जान, सिक्के का एक पहलू दूसरा क्या है जी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, मेरी आंखों में आंसू इस वजह से आ गए कि तूने ये जो कहा, जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया वो जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। मैं रो इसलिए रहा हूं, जिसने किसी का दिल तोड़ दिया वो कहां रहेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बात बात पे हम अपने भाई को गाली देते हैं, बात बात पे हम अल्लाहु अकबर कबीरा उसका खानदान गालियों में खंगाल देते हैं, बात बात पे उसका दिल तोड़ देते हैं। याद रखो वो किसी का होता फिरे, रसूलुल्लाह का नहीं होगा। ये अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये इस्लाम मोहल्ले वालों के साथ, तवज्जो चाहूंगा, जब पड़ोसियों के साथ, आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ इतना स्ट्रिक्ट है, तो माँ बाप के साथ,
माँ बाप के साथ कैसा होगा? आज बात बात पर माँ को गालियां देने वालों, माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को बेहयाई की तरह अल्लाह अकबर कबीरा गालियां बकने वालों। और मैंने ऐसा देखा है हजरत, तवज्जो चाहूंगा, पूरी पूरी जिंदगी हो गई पीरों के पैर में पड़ा हुआ है, 20-20 साल गुजार दिए, लेकिन माँ से कभी सीधे मुंह बात नहीं की, बाप से कभी सीधे मुंह होकर के नहीं बोला। बात आ रही है समझ में? हम उसके नहीं कायल, जो सर से गुजर जाए वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि पीर ही दिलाएगा जन्नत, और ये पता नहीं कहां से अहले सुन्नत में वबा आ गई कि चाबी है, चाबी जन्नत की पीरों के पास, और वो लिए लिए घूम रहे हैं और मुरीदों में बांट रहे हैं। अरे मुरीद की हैसियत क्या, ये उलमा बैठे हैं, पीर की हैसियत क्या? सारी जिंदगी पैर पीर के दबाने वाले सोन, रसूलुल्लाह ने पीर के कदमों में जन्नत नहीं रखी, फरमाया अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर की बात बाद में करना, पहले माँ की बात कर। माँ की खिदमत करता है कि नहीं करता, बाप की खिदमत करता है कि नहीं करता? अगर माँ बाप की खिदमत करता है तब जाना पीर के पास, तब मिलेगी जन्नत। लेकिन एक तरफ क्या, ये पीर तो पीर क्या, पीर तो पीर क्या, जबर के साथ पढ़ो या जेर के साथ? अरे पीर पीराने पीर हो, दस्तगीर हो, और मुरीद माँ बाप का गुस्ताख हो, जन्नत फिर भी नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिल सकती। मेरे प्यारों, अपने अंदर सुधार पैदा करो। कुरान मुकम्मल निसाब हयात है, रसूलुल्लाह मुअल्लिम कायनात है, उसके बावजूद भी ये कुरान पढ़ने वाला, ये रसूलुल्लाह को अपना हामी और नासिर मानने वाला, अगर शराबों के घूंट पीता है तो ये लानत का सामान है। उसके बावजूद भी अगर ये नौजवान अल्लाहु अकबर कबीरा अगर जिना के अड्डे आबाद करता है, मलऊन है। उसके बावजूद भी अगर अल्लाहु अकबर कबीरा सूद का कारोबार करता है, जुए का कारोबार करता है, और जुआ, ये नौजवान बैठे हैं, अब तो हर दिन मोबाइल में IPL और ये दुनिया भर की सिस्टम आ गए ना। पहले तो जुआ एक मखसूस होता था, मखसूस तो किसी दौर में नहीं है, अगर तारीफ सुनी जाए, उलमा बताएंगे मगलूब का माल लेकर के गालिब को दे दिया जाए शर्त के साथ, तो ये जुआ है। और जुए के कोई कारी सब हाथ पैर नहीं होते। मैं अभी लाइन के काट दूं, मैं कहूं 2 फीट की है और आप कहो 3 फीट की है, हो गया जुआ। कोई जुए के लिए कोई आगर लाग से हाथ पैर की जरूरत नहीं। जुआ चाहे लूडो की सूरत में हो, जुआ चाहे अल्लाहु अकबर कबीरा कैरम बोर्ड की शक्ल में हो, नौजवानों जुआ चाहे रमी सर्किल के जरिए हो, डिजिटल ऐप के जरिए हो, IPL पर टीम बना करके हो, माई ड्राइवन 11 के जरिए हो, जुआ जैसा भी होगा हराम होगा। और सरकार ने इरशाद फरमाया मन लाइब बिन नर्दशीर फकअन्नमा गमस यदाहु फी लहमिल खिंजीर व दमी। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने जुआ खेला, याद रखो वो ऐसा है जैसे उसने खिंजीर के खून और गोश्त में अपना हाथ धो लिया। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारो नौजवानों, आप आओ अपने खुदा की तरफ, रुजू करो अल्लाह की तरफ। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है जी। रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ आओ, इसलिए कि याद रखो ये सफेद दाढ़ी वाले, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80-90% गुजार दिया। नौजवानों, अब 80-90% तुम्हारा बाकी बचा है। रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ आ जाओ, छोड़ दो इन जुओं को, छोड़ दो इन सूद के कारोबार को, छोड़ दो इन शराब को। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्राहिमपुर में रहता था, बड़ा अच्छा था। जब से दिल्ली गया तो तमाम नीले पीले बाल करके लाया, और नीले पीले बाल तक तो थोड़ा बहुत सही भी था, कमबख्त वहां से विस्की और न जाने कौन कौन सी शराबें पीने का आदी बन करके आया। और ये नीले पीले बाल ला करके ये छपरी, जो शरीयत का ना माने वो छपरी तो है। तुम्हारी निगाह में उसकी तारीफ कुछ हो, लेकिन शरीयत की निगाह में तो यही है, जो शरीयत की ना माने वो छपरी है।
इसके और देखो ये ऐसी खतरनाक बला है, गुनाह जो होता है ना, गुनाह ये नस्ल ट्रांसफर होता है, और जब गुनाह होता है तो अल्लाह की लानत उतरती है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लानत मिन्नी तबलगु साबियत मिनल वुल्द, जब अल्लाह की लानतें उतरती हैं तो तन्हा एक शख्स पर नहीं 7 पुश्तों तक। क्या वजह है कि भाई हम ये कहते हैं इस घर में हमने कभी नमाज पढ़ने वाला ही नहीं देखा, पढ़ेगा कैसे? रोजा रखने वाला ही नहीं देखा, होगा कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारों नौजवानों, में आपसे बात कर रहा हूं, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ और इश्क करो रसूल से, इश्क, मोहब्बत करो रसूल से, मोहब्बत करो, मोहब्बत। इसलिए कि आज भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, हाथ जोड़ के अपील है आपसे, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ। और ये देखो, ये जो यहाँ पर दिल है जी, इसकी खासियत ये है, माहिर नफ्सियात बताते हैं कि ये दिल सिर्फ एक को दिया जाता है जी। आखिरी लम्हात में गुफ्तगू चल रही है, ये दिल, इस दिल की खासियत ये है मौला दानिश साहब, एक को दिया जाता है। इब्राहिमपुर के गयूर नौजवान, तुझे इख्तियार है, तू आजाद है, ये दिल एक को दिया जाता है, चाहे गर्लफ्रेंड को दे दे या आमना के लाल को दे दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। इख्तियार है, तू मुख्तार है, लेकिन बहैसियत मुस्लिह कौम मैं एक बात ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर तूने ये दिल, मेरी नौजवान बहनें सुन रही हैं वो भी सुने, नौजवान भाई हैं वो भी सुने, ये दिल अगर ये दुनिया के किसी मर्द को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे तो याद रखना तेरी दुनिया भी खसारे में है, आखिरत भी खसारे में। इसलिए कि इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं, इस्लाम में सिर्फ निकाह है, न इससे आगे कुछ न इससे पीछे कुछ। इस्लाम में सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हें कोई पसंद करता है या तुम्हें कोई पसंद है, अपने वालिद से जाकर के कहो, पूछो जाकर के, लड़की का रिश्ता उसके बाप के पास लेकर के जाओ, जैसे अली लेके के गए थे। अगर जिगर गुर्दा है, हिम्मत है, वाकई मोहब्बत है, लेके आओ, बनो मौला अली। अल्लाह अकबर करी कबीरा। मौला अली लेके गए रिश्ता रसूलुल्लाह के पास, और फिर बाप को भी इतना दम गुर्दा होना चाहिए। अगर वो रिश्ता नेक है, तवज्जो चाहूंगा, फस्फर बिजातिद दीन। हमारे रिश्ते करने के भी तो मिजाज बदल गए। खाला से, मामू से फोन करके ये कहेंगे भतीजे का रिश्ता तो ढूंढो, बढ़िया वाला, जहां से कार मिले, जहां मोटा पैसा मिले। लेकिन याद रखिए, ये पैसा, ये दौलत, ये माल, ये नसब, ये हसब सब रखा जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये सब चीजें तेरे सामने हैं, माल, दौलत, हसब, नसब, फस्फर बिजातिद दीन, तू दीनदारी को तरजीह देना। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो लेके जा रिश्ता उसके बाप के पास, और जायज तरीके से रिश्ता मांग। और बाप जो लड़की का है उसे चाहिए कि वो देखे जो रिश्ता लेकर के आया है, मेरी बेटी का, वो चाहे किसी कौम का है, अगर नेक है तो कबूल करे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उलमा का जम्मे गफीर है, बोलना कोई आसान नहीं है, लेकिन सरपरस्ती फरमा रहे तो हो रही है। अगर नेक रिश्ता है, आलिम का रिश्ता है, हाफिज कुरान का रिश्ता है, तो मत देखो यार, अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। लेकिन मैंने ये बात पता नहीं क्यों कर दी, हाफिज और आलिम और कारी की। यहाँ तो मामला ही अलग है कि हाफिज और कारी है तो कितना खारिया होगा, तो हम हैं कितना खारिया होगा। रिश्ता करें तो कैसे करें, ज्यादा सादा इमामत कर रहा होगा, कहीं पढ़ा रहा होगा, नाजिम रजा खलीली साहब, मौका कासिम साहब कहीं पढ़ा रहा होगा।
मेरी लड़की को कैसे रखेगा? तो याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए, रिस्क देने वाली जात, बेशक रिस्क देने वाली जात। बोलो, कारी हाफिज आलिम मौलवी खाएगा कहां से? कहने वालों सुनो, जब वो खुदा कुत्ते और खिंजीर को रिस्क दे सकता है तो कारी कुरान को क्यों नहीं? सबको रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तो वो उन्हें तो ऐसा रिस्क देगा, ऐसा रिस्क देता है। दो गरीब सहाबी थे, दो गरीब, इसकी भी वजह